हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3 forces P, Q, R act on a particle and kept it equilibrium. If the angle between them forces P, Q, R and R are 120, prove that these forces are equal. Given that there are 3 forces, let first is Q in magnitude, first is P, second is Q, third is R in magnitude. Angle between them is 120 degree, 120 degree. अब यहाँ पर दो 120 के एंगल हैं, तो थर्ड एंगल का हमें अपने यहाँ पता लग जाएगा, क्योंकि सारा एंगल 360 का होता है। 360 में से इन दोनों को जोड़ दो, घटाना है, तो ये भी 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये भी 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब आपके पास प्रूव करना है, प्रूव दैट फोर्स P, फोर्स Q, फोर्स R इक्वल हो। ये प्रूव करना, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि बाय लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम क्या कहती है बच्चों? इफ 3 forces आर इक्विलिब्रियम इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, तो देयर रेशो इन साइन एंगल इज इक्वल, दे आर प्रोपोर्शनल विद साइन एंगल। तो फर्स्ट फोर्स P डिवाइड बाय उसके सामने का एंगल साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री। सेकेंड फोर्स Q डिवाइड बाय साइन 120 डिग्री, Q के सामने का एंगल 120 डिग्री है। R डिवाइड बाय साइन 120 डिग्री, R के सामने 120 का एंगल है। P डिवाइड बाय साइन 120, आपको पता है √3/2 होता है, √3/2। Q ये भी वही है, √3/2। R ये वही √3/2। इसका हम तीनों इक्वल है, ये भी वही है, ये वही है। इसको इसके साथ लें तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, P इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू Q। इन दोनों को इक्वल लें, दोनों ही कट जाएंगे, तो Q इक्वल टू R। मतलब P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, हैंस प्रूव। नेक्स्ट, next is 5th question. 3 equal forces acting at a point are equilibrium. 3 forces हैं, वो इक्विलिब्रियम है इन ए प्लेन एक्टिंग एट ए पॉइंट, बट तीनों इक्वल है, गिवन। यहां पर हमें गिवन है कि फर्स्ट फोर्स P, दूसरी फोर्स Q, तीसरी फोर्स R आर इक्वल। 3 forces आर इक्वल, P इक्वल टू Q इक्वल टू R। Prove that they are equally inclined. प्रूव करना है they are equally inclined, वे equally inclined होंगे। equally inclined का मतलब है कि वो सेम एंगल बनाए, तीनों का बराबर एंगल। फॉर दिस बाय लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम क्या कहती है कि फोर्स डिवाइड बाय साइन, लेट फर्स्ट एंगल इज थीटा, सेकंड एंगल इज फाई, थर्ड एंगल इज
साई, 3 एंगल मान लिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई साइन फाई इक्वल टू आर डिवाइड बाई साइन साई, क्योंकि आर के अपोजिट ये एंगल है, क्यू के अपोजिट ये एंगल है, पी के अपोजिट ये एंगल, ये लिखे गए। नाउ पी डिवाइड बाई साइन थीटा क्यू, क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब पी, यहाँ पर पी लिख सकते हैं, पी डिवाइड बाई साइन फाई, और क्यू का मतलब आर है, आर का मतलब क्यू, तीनों इक्वल है तो यहाँ पर भी पी लिखते हैं, आर का मतलब भी पी के इक्वल है, पी डिवाइड बाई साइन फाई। इन दोनों को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी कैंसिल करके ना, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई आपको मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई आपको मिल जाएगा। इन दोनों को इक्वल करके ना, ये कैंसिल करके ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना, आपको मिल जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू साइन साई, साइन फाई। इससे प्राप्त होता है कि ये इसके इक्वल थीटा इक्वल, थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू साई, इक्वली इंक्लाइंड, मतलब तीनों एंगल बराबर है, 3 फोर्स इक्विलिब्रियम है और एक पॉइंट पर काम कर रही हैं, कोप्लेनर हैं, तो वे पक्का आपस में सेम एंगल बनाएंगी, सेम एंगल पक्का बनाएंगी। दिस इज 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कह रहा है टू फाइंड लाइट स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग है, एक यहां पर बंधी हुई है, एक यहां पर बंधी हुई है, 2 स्ट्रिंग को सपोर्ट एट ए वेट W kg, दोनों को इस वेट से सपोर्ट दे रखी है, 2 स्ट्रिंग हैं अलग अलग बंधी हुई है W kg एंड वर्टिकली एट 30 एंड 60 डिग्री, और वर्टिकल के साथ दोनों स्ट्रिंग, वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल है, इस वर्टिकल के साथ पहली स्ट्रिंग 30 का एंगल बना रही है, दूसरी स्ट्रिंग 60 का एंगल बनाए हुए है, ये गिवन। फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर मान लिया टेंशन T1 है, सेकंड स्ट्रिंग के अंदर मान लिया टेंशन T2 है, 2 टेंशन, फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग के अंदर T1 T2 टेंशन। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, तो बाय लेमिस थ्योरम, बाय लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम कहती है कि T1 डिवाइड बाई ये एंगल पता लग जाएगा, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये सारा एंगल 180 होता है, 180, ये सारा 180 है, तो ये एंगल 120 डिग्री का है, साइन 120 डिग्री, T1 साइन 120, T2 डिवाइड बाई साइन कितने डिग्री, T2 ये टेंशन है, ये फोर्स है, इसके सामने कितना एंगल है, ये सीधी लाइन है, तो ये 180 होता है, तो ये 30 डिग्री है, ये कितने का होगा बच्चों बताओ, ये 150 डिग्री का होगा, 150 डिग्री, और ये है W, ये फोर्स इसके सामने जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, T1 डिवाइड बाई साइन 120 डिग्री इज √3/2, T2 साइन 150 डिग्री 1/2, W डिवाइड बाई साइन 90 डिग्री 1। अब एक बार इसको इसके इक्वल डाल दो, T1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके इक्वल डाल देंगे तो T1 इज इक्वल टू T1 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, W किसके साथ मल्टीप्लाई, √3/2
W kg। इसी प्रकार T2 इसको इक्वल डालेंगे, इन दोनों को इक्वल डालेंगे तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी T2 इज इक्वल टू 1/2 W kg। Hence नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है बच्चों, द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग 23 सेंटीमीटर लॉन्ग आर अटैच्ड टू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, 23 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग। ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, और स्ट्रिंग इसके यहां पर एक रस्सी बंधी हुई, यहां पर दूसरा सिरा यहां पर बंधा हुआ है। रस्सी के दोनों सिरे यहां पर बंधे हुए रस्सी, यहां पर एक वेट लटकाया हुआ है, और ये बता रखी है 23 सेंटीमीटर, बता रखी है 23 सेंटीमीटर। और एक के बारे में बताया है कि 17 और 8, ये 8 मान लो, ये 17 मान लो, ये सीधी लाइन, ये मान लिया जाए थीटा, तो ये कितना होगा? अब देखो 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर इक्वल होता है, इसलिए ये सारा एंगल 90 डिग्री है। एंगल C इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल हुआ वो 90 माइनस थीटा हुआ, ये जो एंगल हुआ वो 90 माइनस थीटा हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ। अब यहां पर कितना वेट है? 51 ग्राम, यहां पर 51 ग्राम का वेट है, 51 ग्राम्स, राइट, 51 ग्राम्स। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हुआ 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हुआ? ये 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा का एंगल था, और ये सीधी लाइन है, लीनियर पेयर की वजह से ये सारा एंगल 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो आपके पास ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा, ये एंगल 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब स्ट्रिंग के अंदर T1 टेंशन, T2 टेंशन, T1 डिवाइड बाय साइन 90 प्लस थीटा, T2 डिवाइड बाय साइन 180 माइनस थीटा। 51 ग्राम डिवाइड बाय साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। T1 डिवाइड बाय साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। T2 डिवाइड बाय साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 51 डिवाइड बाई साइन 91, साइन 90 डिग्री 1 होता है बच्चों। अब हमें कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। अब इसमें देखोगे ध्यान से, ये थीटा है तो यहां पर भी थीटा ही होगा, ये थीटा मान लिया तो ये भी थीटा ही होगा, दिस इज थीटा। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों का सम
90 डिग्री है, और इन दोनों का सम भी 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में देखोगे इसका सम 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है। इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है 90 डिग्री क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा 90 है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 है। इसका स्केयर वो इक्वल है। हाइपोटेनस का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की वजह से ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस की वजह से ये 90 है। ये 90 है, ये थीटा मान लिया 90 माइनस थीटा है, तो इसलिए ये थीटा की इक्वल है। जितना यहाँ पर एंगल है